पद की रचना किया है। और कबीर साहब प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत बड़ी भीड़ में खड़े हुए। कबीर ने जितनी मेहनत किया है शायद उतनी मेहनत हमने नहीं किया है, क्योंकि कबीर के समय संसाधन नहीं थे, वाहन नहीं थे, व्यवस्थाएं नहीं थी, पद यात्राएं होती थी। बुढ़ानपुर के संत बालक साहब, काशी साहब सब पूज्य हैं, उन्होंने भी पद यात्रा करके कबीर बाणी का प्रचार प्रसार किया है। बहुत कठिन रहा। विशाल साहब ने भी, प्रेम साहब ने पद यात्रा करके, श्री क्षमा साहब ने पद यात्रा करके प्रचार प्रसार किया। राम स्वरूप साहब जी ने, उन्होंने भी कभी पद यात्रा और कभी कुछ वाहन हो गया सिटी। और मैंने केवल 8 साल पद यात्रा और बैलगाड़ी यात्रा और भैंसा गाड़ी यात्रा और साइकिल यात्रा और मोटरसाइकिल नहीं किया, और ऑटो रिक्शा की यात्रा और ट्रेन यात्रा और बस यात्रा किया। 8 साल के बाद फिर हमारे गुरु ने कहा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि आपको वाहन खरीद करते, तो मैं 4 एकड़ जमीन बेच दूंगा। एक भक्त ने जमीन दिया था दान में, उसका नाम था भक्तिमती माता सुखदई देवी। तो वो 4 एकड़ जमीन बेचकर हमको एक मिनी बस खरीद कर दिया। और मिनी बस देने के बाद हमारे आश्रम के संचालक ने कहा, अब हम पैसे आपको नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा, पैसे मत दो, गेहूं धान दे दो, बेच लूंगा। तो बोले कुछ नहीं दूंगा। तो मैंने कहा, तो ये बस चलेगी कैसे, क्योंकि अभी तो उतना प्रभाव नहीं, कोई डीजल दे हमको। बोले डीजल से चलाओ चाहे सरसों के तेल से चलाओ, तुम जानो, तुम्हारी बस जाने। हम बहुत मेहनत करके जमीन बेच कर दे दिए। गरीब आई थी, लेकिन उस बस से फिर हमने कार्य शुरू किया। रात में 12 बजे तक पधरौनी करते थे और 10 रुपये लोग दक्षिणा देते थे। बैठ के गए बस में और दक्षिणा मिला 10 में। अब वो मेरे को रहता था, ये डीजल कैसे पूरा होगा। तो धीरे धीरे मैं क्षमा देव का नाम लेकर प्रवचन करता हूं, तो वो सब पूरा हो गया। फिर आज उसी बस से 29 गाड़ी हो गई। कितनी? 29 बड़े बड़े ट्रक, ये सब पंडाल। मेरे मन में तमन्ना थी, मैंने एक प्रोग्राम छत्तीसगढ़ प्रदेश में किया, तो वहां उसने हमसे बहुत किराया लिया, टेंट वाले ने संतों से ले लिया। छोटा सा टेंट लगा था, 29,000 लिया। मैंने कहा, इसमें तो अपन लुट जाएंगे। आश्रम पे किया उसने 3 लाख लिया, लखीमपुर कबीर आश्रम। तो हमने कहा, अपने साथ में टेंट हो तो भक्त का भी कम खर्चा है और अपना भी बचेगा कुछ, ऐसा सोचा। लेकिन कमंडल खरीदने का पैसा नहीं और टेंट का प्लान। तो मैंने गुजरात के लोगों से सहयोग मांगा, तो सबने सहयोग दिया, टेंट ले लिया। अब टेंट लेने के बाद फिर हम फंस गए, क्योंकि टेंट तो सस्ता मिला 1.5 लाख का। अब वो ट्रक में जिसमें चलना था वो 10 लाख का था। तो हमने कहा, अरे ये तो भैंस की जंजीर सस्ती, भैंस महंगी, ये कहां फंस गई, जाएगा कैसे। तो फिर सोचा, तो फिर यूपी के भक्तों ने दान दिया, तो ट्रक लिया। अब ट्रक, अब साधु बढ़ गए, संख्या हो गई, तो जगह नहीं बैठने की। तो हमने कहा, ट्रक के ऊपर बैठो। यानी बहुत कष्ट भी हुआ है, लेकिन आज की तारीख में हम बहुत सुखी भी हैं। सुखी तो खैर सदैव रहे, दुखी कभी नहीं हुए। पैदल चले तो भी हंसते रहे, और जमीन पर बैठे पेड़ के नीचे थक गए तो भी हंसते रहे। हंसना तो जारी रखा, हंसने से ही सफलता मिली। इसलिए तुमको भी कहूंगा, कभी दुख है, गरीबी है, पति पत्नी दोनों बैठकर हंस लिया करो, गरीबी भी दूर होगी, दुख भी दूर होगा, सब कुछ हो जाएगा। और पति पत्नी गुस्सा करोगे तो सब बिगड़ जाएगा। प्रेम से रहो, हंस लो। तो कबीर साहब के प्रचारक जितने भी संत हुए, पूज्य श्री अभिलाष साहब भी बहुत मेहनत किया उन्होंने। पूज्य श्री राम सूरत साहब जी अथाह मेहनत। पूज्य श्री ज्ञान साहब जी, वही भी ट्रेन यात्रा ज्यादातर करते थे।
कहीं बस यात्रा, कहीं कुछ वाहन। और इन समस्त महान पुरुषों को हम नमन वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इनके आशीर्वाद से हम नेपाल बॉर्डर से चलते चलते आपके बीच में आए हैं। और मैं कभी कभी भूल जाता हूं कि गुजरात में हूं कि यूपी में हूं कि छत्तीसगढ़ में हूं। सब मुझे एक जैसा ही लगता है। जिस तरफ जाऊं उस तरफ प्रेम ही प्रेम मिलता है। कहीं कोई न डिस्टर्ब है, न कोई तकलीफ है। और संतों का भी बहुत प्रेम मिलता है। सभी संत अपने पंथ के तो है ही हैं, जो बीजा पंथ है उनसे भी हमारा कोई डिस्टर्ब नहीं। हम उनसे भी प्रेम रख लेते हैं। जो मिल जाता है हम पूछते भी नहीं तुम किसके चेला और कौन पंथ तुम्हारा और तुम क्या करते हो, कमंडल तुम्हारा कहाँ है और लंगोटा किससे लिया है। झंझट मत पड़ो, जो सम्मान करना वो कर दो। अरे इंसान है, खर्चा तो है ही है, दे दो, देना है। अब ज्यादा पूछताछ और डिस्कस हम नहीं करते हैं, क्योंकि संत का सम्मान करने से पंथ के अंदर संत की संख्या बढ़ेगी, और संत को समस्या में डालने से आपके संतों की संख्या घटेगी। इसलिए संतों का हमेशा आदर करना चाहिए, और संत को अपने संतत्व में ही रहना चाहिए। जैसे मिठास ना हो तो शक्कर क्या, खारीपन ना हो तो नमक क्या, ऐसे संतत्व ना हो तो संत क्या, और गुरु में गुरुता ना हो तो गुरु क्या, और सूरज में रोशनी ना हो तो सूरज क्या। और याद रखना, अगर वृक्ष में छाया नहीं तो वृक्ष क्या। इसलिए होना ही चाहिए हमारे अंदर संतत्व। राम न रमसी कौन दंड लागा, राम न रमसी कौन दंड लागा। मरी जय बई का करीबे अभागा, मरी जय बई का करीबे अभागा। कोई तीरथ कोई मुंडित केसा, कोई तीरथ कोई मुंडित केसा। पाखंड मंत्र धर्म उपदेशा, पाखंड मंत्र पाखंडी भी बहुत लोग धर्म में फंसा हुआ। विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा, विद्या वेद पढ़ी करे हंकारा। अंत काल मुख हाँ कई छारा, अंत काल मुख फाकई छारा। दुखित सुखित होई कुटुम जमावे, दुखित सुखित जमावे माने खिलाना। कुटुम्ब जवावे, मरण बारिक सर दुख पावे। मरण बारिक सर दुख पावे। कहाई कबीर कली है खोटी, कहाई कबीर कली है खोटी। जो राह करवासो निकरई टोटी, जो रह करवासो निकरई टोटी। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय।